हेलो, कैसे हैं सभी। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की जो डीएम एंड डीएफ की एनर्जीज़ आ रही है वो कुछ डाउटी और विदाउट क्लैरिटी फोगी एनर्जी आ रही है कि डीएम एंड डीएफ दोनों को ही क्लैरिटी चाहिए। एज ये फुल मून जो आया था ये दोनों को ट्रिगर कर कर गया है। और ट्रिगर भी ऐसा नहीं कि लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, परेशानियाँ हो रही हैं या कुछ मतलब ऐसा हो रहा है जो नहीं चाहिए था लाइफ में, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ज़्यादा केसेस में ऐसा हो रहा है कि दोनों पर्सन जो हैं वो शांत है, लेकिन उनके अंदर उथल पुथल मची हुई है। उनके अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन होनी है वो हो रही है। जो टावर मोमेंट आना था वो जो उनके अंदर आया है, तो उनके अंदर ऐसा हो गया है कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या। चीज़ें अच्छे से काम नहीं कर रही हैं। कोई जॉब ढूंढ रहा है तो जॉब नहीं मिल रही है, कोई फाइनेंस के पीछे भाग रहा है, कोई शादी के पीछे भाग रहा है, कोई लव के पीछे भाग रहा है। सब अलग अलग एरियाज़ में भाग रहे हैं, लेकिन उन्हें काइंड ऑफ एक सेटलमेंट, एक सक्सेस नहीं मिल पा रही है। तो दे आर लाइक कि कब होगा। डीएम से मान लो सरेंडर कर लिया, लेकिन डीएम के सरेंडर करने के मतलब इस जर्नी में सरेंडर करने के बाद भी हमें कुछ हासिल नहीं हो रहा है। दे आर फीलिंग लाइक दैट। तो उन्हें बता दिया जाए। डिवाइन आपको मैसेजेस दे रहे हैं कुछ, जैसे कि आप भागवत गीता पढ़नी शुरू करें, सुनने शुरू करें। जैसे भी आप मतलब ग्रैब कर सकते हैं वहाँ से नॉलेज ग्रैब करें और आगे प्रोसीड करें कि लाइफ में वो आपको एनलाइट करे। ठीक है, क्योंकि अब ये स्टेज ये है कि आपको सिर्फ गाइडेंस पे काम करना है। अब आपको ये नहीं बोला जाएगा कि अच्छा ट्रिगर मिल गया, ट्रिगर सह लो, ट्रिगर मिल गया, ट्रिगर को स्टैंड लो। अब आपको ये नहीं कहा जाएगा। अब आप अपर लेवल पर आ गए हो। ये कुछ डीएफ्स की ही एनर्जी है, ये सबकी नहीं है। दैट्स वाई आई हैव टू कन्फर्म। ओके, अब आपको बोला जाएगा कि आपको सिर्फ ये करना है एंड यू हैव टू डू दैट। लाइक अब अपना दिमाग इतना नहीं चलाना है, बिकॉज अपने दिमाग में फॉगीनेस बैठी हुई है। अपने आप को तो कोई हमें क्लियरेंस नहीं दिख रहा है। दैट्स वाई चीज़ों को आपको ऐसे बताकर, सीधा सीधा बताकर भागवत गीता पढ़ो। ठीक है, वहाँ से गाइडेंस लो, एक दूसरे को समझने की कोशिश करो, एक दूसरे को चेज़ नहीं करना है। अब आपको ये सिंपलेस्ट चीज़ जो है, जो आपको अब तक सिखाई गई है ना कि ऐसे करो वैसे करो, ये नहीं करना वो नहीं करना, ये जर्नी ऐसी है ये जर्नी वैसी है। शादी हो गई तो दैट्स ओके, आपको शादी के पीछे नहीं भागना है। डीएम को कर्मा पूरा कर लेने दो, सोलमेट है तो सोलमेट के साथ रहने दो। आपको यूनियन में आना दैट मीन्स नॉट कि आप शादी ही करेंगे। मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी एक टीएफ का क्वेश्चन था कि उनकी शादी तय हो गई है और पक्की हो गई है, और डीएम का तो कोई रिप्लाई नहीं है। तो दैट डजंट मीन कि शादी ही यूनियन होता है। यूनियन बहुत तरीके के होते हैं। ठीक है, यूनियन आपका सोल का एक होना है, ना कि आपका शादी में जाना या वॉट एवर इट इज़। ठीक है, शादी होती है, ऐसा नहीं है कि शादी नहीं होती है, शादियाँ भी होती हैं, बट बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जो कि एक्सेप्शनल होते हैं। तो यू हैव टू कंसिडर दैट ऑल्सो। और इफ़ यू आर के शादी हो रही है दैट्स ओके, चीज़ें पक्की हो रही हैं दैट्स ओके। आपको भी थोड़ा स्टैंड लेना पड़ेगा, आपको भी अपना थोड़ा सा बोलना पड़ेगा कि नहीं मुझे कोई और पसंद है, एक बार स्टैंड लेकर देखो। ठीक है, ये मैं सिर्फ उस पर्टिकुलर टीएफ के लिए नहीं कह रही हूँ, सबके लिए कह रही हूँ कि अगर आपकी चीज़ में कोई चेंज आया है, यू आर नॉट लाइकिंग इट, और बस ऐसे बन के बैठे हो कि हाँ ठीक है डिवाइन ने कुछ सोचा होगा, डिवाइन ने कुछ सोचा होगा, तो समटाइम्स डिवाइन आप पर छोड़ देते हैं कि आपको रिएक्ट करना है इस चीज़ के लिए। तो यू हैव टू रिएक्ट कि हाँ एटलीस्ट अपने फैमिली में तो बताओ, फैमिली को पता चल गया एक बार, फैमिली कुछ ना कुछ तो रिएक्ट करेगी, या तो आपको मना करेगी या आगे से अप्रोच करेगी डीएम को, कुछ तो होगा ना। मतलब एक बार आपको मना कर दिया, आप स्टैंड ले सकते हो उसके लिए भी कि नहीं 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 मेरे को डीएम से ही एक बार तो कंफर्म कर लो। आप एटलीस्ट उनसे बात करवा सकते हो, तब भी डीएम नहीं बोले तब इट्स डिफरेंट थिंग। ठीक है, अगर आपने फैमिली को बता दिया, जो जो लोग आपकी शादी पक्की कर सकते थे उन्हें बता दिया, तो एक चीज़ वहाँ पर डिफरेंट बन जाती है। आपने केस ही पलट दिया, वो आपकी शादी किसी और से होती है, आपने डीएम का माइंड में डाल दिया। लेकिन पता है कुछ लोग ऐसे हैं
डोंट माइंड, लेकिन हमारी सोसाइटी में ऐसा बना हुआ है कि अभी भी स्टिल बहुत घरों में चलता है कि लव मैरिज नहीं करनी है, लव मैरिज करोगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फादर्स ब्लैकमेल, मदर्स ब्लैकमेल। तो ये मेरे को समझ नहीं आता, वो डिफरेंट लेवल का होता है। तो आपको एक्सेप्शनल केस मिला हुआ है तो यू हैव टू लिव विद दैट और एक्सेप्ट करो उस चीज़ को, ठीक है। शादी पक्की हो गई दैट डजंट मीन कि शादी हो गई। शादी पक्की हुई है, क्या पता आगे यू डोंट नो क्या होना है क्या नहीं। डीएम आके आगे से बोल दे कि मेरे को शादी करनी है। चलो नेक्स्ट एनर्जी पर चलते हैं। अभी चक्रास जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिवनेस दिखा रहे हैं, अपना कुछ ना कुछ करके दिखा रहे हैं। स्पेशली आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा, थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा, आपका रूट चक्रा, ये चक्रा बहुत एक्टिव हैं और ये बोल रहे हैं बार बार हमें हील करो, हमें हील करो। ऐसा नहीं है कि बाकी के कोई चक्रास एक्टिव नहीं है, बाकी के चक्रास भी एक्टिव हैं, हील करने की भी ज़रूरत है। सो यू हैव टू वर्क ऑन ऑल द चक्रास। मैं बहुत दिन से बोल रही हूँ कि अगर आप चक्रास मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हो, आप बैठकर लेट कर सुन लो सिर्फ, ठीक है, सुन लो मेडिटेशन को। उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। या फिर घूम रहे हो, फिर रहे हो, आपको बीज मंत्र तो पता ही है, आप वो बीज मंत्र जो है वो उन्हें गा सकते हो, उन्हें गुनगुना सकते हो या अपने मन में बोल सकते हो। तो इट विल बी योर चॉइस टोटली। ग्राउंडिंग करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ग्राउंडिंग कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है आपके लिए, क्योंकि ग्राउंडिंग जितनी करोगे उतना आपको चीज़ें अच्छे से समझ आएंगी, काइंड ऑफ क्लैरिटी आएगी आपकी लाइफ में खुद ब खुद चल के, ठीक है। और मैं बोलूँगी जिसको वेट करने की आदत पड़ गई है, प्लीज़ वेट करना बंद करो, अपनी लाइफ को थोड़ा फास्ट मोड पर डालो, क्योंकि अब फास्ट मोड ही चलेगा। अगर आप सोच रहे हो ना डीएम पता नहीं कब आएंगे, 4 साल तो हो गए हीलिंग करते हुए, अब 5-6 साल लग गया है और डीएम आए नहीं है, तो अगर ये सब आपका एटीट्यूड रहा तो नहीं चलेगा। यू हैव टू वर्क ऑन योर लाइफ। आपकी शादी की उम्र हो गई है, शादी के लिए प्रोसीड करो। आपके करियर की उम्र है, करियर पर देखो। अगर आप इधर उधर पूछते फिर रहे हो डीएम से शादी होगी, इससे शादी होगी, उससे शादी होगी, उसे करना बंद करो, बिकॉज उससे कन्फ्यूज़न पैदा होगी और जो कन्फ्यूज़न पैदा हो गई तो बस फिर, ठीक है, क्योंकि माइंड वैसे ही वर्क करेगा। और बाकी बॉडी में पेन दिख रहा है, बॉडी पेन का थोड़ा सा कुछ भी जो भी इलाज है वो करो। थ्रोट चक्रा का दिख रहा है, थ्रोट चक्रा मेरा भी ख़राब है। आपका थर्ड आई का भी बहुत ज़्यादा दिख रहा है, थर्ड आई का भी आप कुछ ना कुछ करें, ठीक है। और बहुत टाइम से मैंने नोटिस किया कि मैं दूसरे चैनल पर वीडियोस अपलोड ही नहीं कर रही थी, वो स्किप हो जा रहे थे। तो वो जो पुराने वीडियोस हैं पहले मैं वो अपलोड करूँगी, उसके बाद में मैं नए वीडियोस अपलोड कर दूँगी। एट लास्ट जितने भी सॉन्ग्स मुझे चैनल हुए हैं आई विल मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप अपने मैसेजेस वहाँ से भी ले लीजिएगा।